साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रमोद टेक्निकल खेती। किसान साथियों, आज की वीडियो में चर्चा करेंगे कि गेहूं की फसल में पहला पानी हमको कब देना चाहिए और पानी देने से पहले हमको खाद देने चाहिए या पानी के बाद हमको अपने खेत में खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि हमें अपनी गेहूं की फसल में पहला पानी कब देना चाहिए। तो किसान भाइयों, जो हमारी अगेती फसल की बुवाई हुई है किसान साथियों, जो इस समय लगभग 21 रोज़ की हो चुकी है, तो उसमें यह समय बिल्कुल सही है पानी देने का, क्योंकि किसान भाइयों इस समय गेहूं में क्राउन रूट का विस्तार बहुत तेज़ी से होता है। और किसान साथियों, वहीं से जितने भी हमारे किल्ले निकलते हैं गेहूं के, जितना भी ब्यात करता है, तो किसान साथियों उन्हीं की सहायता से गेहूं की फसल हमारा ब्यात करती है। किसान भाइयों, तो जितने अधिक क्राउन रूट हमारी फसल में निकलेंगे गेहूं की फसल में, तो किसान साथियों इतना ही हमारा पौधा अधिक ब्यात करेगा। और किसान साथियों, ये जो अगेती गेहूं की बुवाई हुई है, तो किसान भाइयों उसमें 21 रोज पे एक क्राउन रूट पौधे में विस्तार करने लगते हैं। और किसान साथियों, इसी समय सबसे ज़्यादा पौधे को पानी की और खाद की आवश्यकता होती है, क्योंकि किसान भाइयों इस समय पौधा बहुत ही व्यस्त होता है। उसको नीचे भी अपनी जड़ों का विस्तार करना होता है और ऊपर भी अपने किल्ले निकालने होते हैं। तो किसान भाइयों, जो हमारी अगेती बुवाई हुई है गेहूं की, तो उसमें 21 दिन में ज़रूर सिंचाई कर दें। और किसान साथियों, जो हमारे मध्यम बुवाई की जाती है किसान साथियों, उसमें आप 23 से 25 रोज़ के अंदर सिंचाई कर दें। और किसान भाइयों, जो हमारे गेहूं की बुवाई पिछेती की जाती है, तो किसान साथियों 25 से 30 दिन के अंदर उन फसलों में भी सिंचाई कर देनी चाहिए। और किसान भाइयों, सिंचाई से पहले उर्वरक देने चाहिए या सिंचाई के बाद। तो किसान भाइयों, हमको सिंचाई से पहले अपने गेहूं की फसल में उर्वरक देने चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों अगर हम सिंचाई के बाद अपनी फसल में उर्वरक देते हैं, तो किसान भाइयों लगभग सिंचाई के 5-6 रोज़ पीछे ही दे पाते हैं, क्योंकि उसमें पैर बैठते हैं। तो किसान भाइयों, हमारी फसल को पानी और उर्वरक की आवश्यकता एक साथ होती है। तो किसान साथियों, अच्छा यही होगा कि सिंचाई करने से पहले अपने खेत में उर्वरक का बिखराव कर ले। और किसान साथियों, आपको कौन कौन से उर्वरक का कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, तो ये भी बताऊंगा। तो किसान भाइयों, आपको जो अपनी फसल में गेहूं की में खाद देनी है, तो किसान भाइयों आपको 30 से 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया देना है। साथ में किसान भाइयों, अगर आपने 1 साल के अंदर अपने खेत में जिंक का प्रयोग नहीं किया है, तो किसान साथियों आप 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 33% जिंक का प्रयोग कर सकते हो। और साथियों, अगर आपने पिछली फसल में प्रयोग किया है जिंक का, तो किसान साथियों इस समय जिंक देने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। साथ में किसान साथियों, इस समय हमारी फसल को सूक्ष्म पोषक तत्व की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों, वैसे तो मार्केट में बहुत कंपनियों के आते हैं, लेकिन हम अपने फसलों में जो प्रयोग करते हैं किसान साथियों, सबसे बेहतर इफ्को का सागर का जो होता है दानेदार, तो किसान भाइयों उसको आप 5 किलो से लेके 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया के साथ मिला के उसका बिखराव करने के बाद ही किसान साथियों अपनी फसल में सिंचाई करें। तब आप देखोगे कि आपकी गेहूं की फसल बहुत ज़बरदस्त ब्यात लेके चलेगी किसान साथियों, क्योंकि हमारी जो सागर का होती है इसमें लगभग सभी पोषक तत्वों की मात्रा होती है। और किसान भाइयों, जितने भी हमारी कोई भी फसल होती है जिनमें नीचे से ब्यात निकलता है, उनके लिए सागर का सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो किसान भाइयों और किसान साथियों, एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, जब भी हम अपने गेहूं की पहली सिंचाई करें, तो किसान साथियों ये ध्यान रखें कि ज़्यादा तगड़ी सिंचाई नहीं करें, बहुत हल्की सिंचाई करें। और जब एक हमारी क्यारी भर जाए, तो किसान भाइयों दूसरी क्यारी में को खोल दें, ताकि ज़्यादा देर तक
खेत में पानी खड़ा नहीं रहे, क्योंकि किसान साथियों अगर इस समय पहली सिंचाई पर आपने ज़्यादा पानी दे दिया तो किसान भाइयों आपकी फसल पीली पड़ जाएगी और लास्ट तक आप कितना भी कोई भी उर्वरक प्रयोग कर लेना किसान साथियों वो सुधार में नहीं आएगी। तो किसान भाइयों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें। जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। और साथियों अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गेहूं के खरपतवार के लिए बेस्ट दवा, उसका आप स्प्रे भी कर सकते हो और खादों में भी प्रयोग कर सकते हो। तो किसान भाइयों नमस्कार।